नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, बढ़ा हुआ है सियासी तौर। इमरान खान साहब बार बार कभी मिस्टर एक्स, कभी वाई, कभी कह रहे हैं जिस तरह मेरे मिनिस्टर्स को कॉल आ रही है वो भी आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह मेरा इक़्तिदार ख़त्म किया गया, इन लोगों को बिठाया गया है, वो आपके सामने है। फिर एक दफ़ा महंगाई की तरफ आए हैं और इलेक्शन चाहते हैं खान साहब के, जितने जल्दी हो इलेक्शन। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो हालात हैं आपके सामने हैं, लोगों ने बड़े पैमाने पे जो है ना, लोग शहरों की तरफ आए हैं। जितना बड़ा क्राइसिस है, आपको पता है, प्रेशर बढ़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने जा रहा है। अगर अगली फसल नहीं होती तो फूड सिक्योरिटी का मसला भी बढ़ेगा मुल्क के अंदर। जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि मुझे इक़्तिदार से एक पूरी प्लानिंग करके मुझे इक़्तिदार से निकाला गया है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। और खान साहब ने ये पूरी कोशिश की है कि इदारों के ऊपर, जिस तरह अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि प्रेशर हो उनके ऊपर। अदिल साहब, आप अपनी बात खत्म करें कि आप लोग जो है ना एक कोशिश कर रहे हैं, खान साहब एक दोबारा जाएंगे करने, क्या कहेंगे? देखिए, सिंध के हवाले से आपने बात की। जब तक हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी तो हमने सिंध को, बावजूद इसके कि एनएफसी के ज़रिए जो पैसे दिए जाते हैं वो तो ड्यू शेयर सारे सूबों को दे दिया जाता था, उसके बावजूद सिंध के अंदर एक पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त डिज़ाइन करके, असद उमर साहब ने डिज़ाइन किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी दी, जो 482 अरब रुपए का पैकेज सिंध को दिया गया, जिसके अंदर मोटरवे की तामीर थी, जिसके अंदर आपके उनके जो टेलीफोन और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो थी, वहाँ पे नादरा के सेंटर्स थे, उसमें पोस्ट ऑफिस की मरम्मत थी, उसमें रेलवे स्टेशन की बहाली थी, उसमें दीगर जो आपके बिजली के ग्रिड स्टेशन हैं उनकी तामीर शामिल थी, गैस के कनेक्शंस गांव देहातों को देने के उसमें स्कीमें शामिल थी। तो ये एक बड़ा मुफस्सिल किस्म का, उसमें एक नई गाज डैम की तामीर का मंसूबा शामिल था। तो इतना बड़ा पैकेज जो है वो सिंध को गवर्नमेंट को दिया, जिसके ऊपर सारे चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम भी चल रहा था। ऐसा नहीं था कि काम उस पर नहीं हो रहा था, यानी अवार्ड हो चुका था, मशीनरी मोबिलाइज हो चुकी थी, मोटरवेज की नई गाज पे हो गया था, आपके ग्रिड स्टेशंस की तामीर काफ़ी मुकम्मल हो गई, नादरा के नए सेंटर्स खुले। तो ये सारा जो है वो सिंध के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तवज्जो दे रहे थे। इसके अलावा कराची को जो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना 500-600 अरब रुपए का जो शेयर मिला है, उसमें ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल करके दिखाया, उसमें 21 अरब रुपए एलोकेट करके दिखाए, काम स्टार्ट करके दिखाया केसीआर के ऊपर। उसके अंदर नालों की तामीर जो है, सफाई और तामीर करके दिखाई, उसमें फ्रेट कॉरिडोर के मंसूबे के ऊपर काम शुरू करके दिखाया। उसमें कराची के लोगों को ये नजर नहीं आता। मैं 1100 अरब रुपए सर, बहुत बड़ा पैसा है। अगर मैं दिखाता हूँ ना, आप मेरा ये कैमरा, आप ये कैमरा लेके चलें, ग्रीन लाइन कब शुरू हुई? आप ये कैमरा लेके चलें, ग्रीन लाइन के दौर में शुरू हुई थी, इफ्तिताह उन्होंने किया था। इफ्तिताह उनके दौर में हुआ था, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क तक कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने। उस मंसूबे को हो चुका था सर, सिविल कंस्ट्रक्शन भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, और उसके 3 कंपोनेंट्स थे सिविल कंस्ट्रक्शन के अलावा। उसमें बसेस की खरीदारी थी, उसमें आईटीएस सिस्टम की तनसीब थी, उसमें उसकी पूरी फिनिशिंग थी, आसपास के रोड्स की तामीर थी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपका कितना था उसमें? ब्रिजेस का जो उसमें वो तामीर थी, वो आप नाजमाबाद में जाके देख सकते हैं। बहरहाल इसकी जितनी डिटेल में आप जाएंगे, मैं तैयार हूं पूरा शो करने के लिए इस पे। आप कैमरा लेके चलें, आपको दिखा भी देते हैं नाले, आपको महमूदाबाद का नाला भी दिखा देते हैं, सारी मीडिया ने भी दिखाया उस वक्त कि किस तरह तामीर हुआ। आपका K4 का मंसूबा था पानी का, उस पर काम शुरू करवाया, नालों के ऊपर बड़ा कब्जा, K4 के मंसूबे के ऊपर काम शुरू करवाया। उसको जो है वो वापडा के जरिए जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए। जिस तरह से इन्होंने इसको मुतनाज़ा बना के खटाई का शिकार किया था, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 25 अरब का मंसूबा था, 150 अरब पे पहुंचाया उन्होंने। इसके बावजूद उसको हमने 100% ओन करके उस पे काम। ठीक है, मेरे साथ है टेलीफोन पे। नहीं, इसके साथ नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने सिंध की बात की, उनको बाद में मुझे मेरा हक दें कि मैं आप सिंध के लोगों को बता सकता हूं। मुझे 1 मिनट दें, मुझे आप 1 मिनट दें प्लीज। एहसास प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ कोविड के दौरान 66 अरब रुपया सबसे बड़ा शेयर सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैश के जरिए। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम का जो 200 अरब रुपए का जो पैकेज, जो आपकी बजट था, उसमें उसका सबसे ज्यादा शेयर सिंध के अंदर दिया जा रहा था, क्योंकि सिंध में गुर्बत सबसे ज्यादा थी। आपका नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली कराची को और हमारे सूबा सिंध को दी गई। हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है, उसने काफी जगहों पर हाईवेज की तामीर के मंसूबे जो हैं वो शुरू करवाने के प्रोग्राम्स बनवाए। ये सारा जो काम, ठीक है, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया आपके प्राइम मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर अहमद सईद मिनाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं।
एकेडमिक हैं और बेहतरीन तज्जिया करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। एक तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि 4 साल में हमने इतना बड़ा काम किया है कि बड़ा काम नहीं किया मैंने कहा। मतलब वो जितना कह रहे हैं हमने काम किया है कि कराची का ग्रीन लाइन, कराची के आपको पता है कि बड़े नाले, ये सारी चीजें वो गिनवा रहे हैं। मैशियत आपके सामने है। अब जो क्राइसिस है ब्रिगेडियर साहब, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपको पता है जितनी बारिशें हुई, 200 मिलीमीटर से 800-900 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं, एक बड़ी तबाही है। दूसरी तरफ खान साहब जो ने तहरीक चलाने शुरू हो गए, महंगाई के खिलाफ प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का भी ये मौक़िफ़ है कि मुझे माइनस किया जा रहा है। इस टाइम तो हमें अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था, इस टाइम तो हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए था। जो क्राइसिस है, बहरान है, क्या कहेंगे? जी इम्तियाज भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त आपकी जो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही आपका जो है वो आपकी इकोनॉमी जो बेहतर होगी। इंटरनेशनल जो वो है जो डोनर्स हैं या जो आपकी स्टेट्स आपकी हेल्प कर रही होती हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रहता है और आप जो है आपके पास आके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें इसका जो तहरीक इंसाफ ने जो इससे पहले सिंध में काम किए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी हद तक इसास प्रोग्राम के हिसाब से लेके उसको चल रहे थे। लेकिन जैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी आई है और उसके बाद आपके सैलाब और सैलाब की वजह से जो सारी आपकी इंटरनेशनल जितनी आपकी IMF का पैकेज आना था वो डिले हुआ है, तो उससे जो है हालात पाकिस्तान के बहुत जो है ना वो खराबी की तरफ चले गए। नाउ इन हालात के अंदर जब आप इमरान खान साहब अपने आप को नेशनल लीडर कहते भी हैं और हैं भी, जैसे कि बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के भी हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में अपनी सियासी जितने आपके इंटरेस्ट हैं उनको बलाए ताक रखते हुए कमवट में जो भी रजीम चेंज की स्टोरी थी, जो भी हुआ जिस तरह से हुआ, मैं उस डिबेट पे नहीं जाता। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो इस वक्त नेशनल डायलॉग की, एक नेशनल हार्मनी की अशद जरूरत है। इसमें इमरान खान साहब को मुझे पता है कि वो हर जलसे में कह रहे हैं, हर मीडिया कि जब भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप जो है दूसरी पार्टीज की, स्पेशली PDM में जो सारे एक छतरी के नीचे, उनसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, उनके रिजर्वेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे कि तमाम सर्विस कह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकली एक बहुत पॉपुलर लीडर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्फीयर के ऊपर है, तो जितनी पॉपुलैरिटी है उतनी उनके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। लिविंग असाइड के कैसे चेंज हुआ, कैसे उनको हटाया गया, मैं इस डिबेट में जाते भी हूँ, ना मेरी एक्सपर्टीज है। लेकिन जब मैं अपने अवाम को देखता हूँ, अपने साथियों को देखता हूँ, स्पेशली सिंध के अंदर देखता हूँ, तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब अपनी थोड़ी सी जो भी पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी की तरफ वो लेके चले हुए हैं, ज़ाहिर उनकी रिजेंटमेंट है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मैं उसको भी डिबेट नहीं करता। लेकिन अगर वो मिल के बैठे PDM की लीडरशिप के साथ या किसी भी फोरम के ऊपर, अगर लीडरशिप के साथ नहीं बैठना तो कोई और फोरम ले रहे हैं जिसमें कोई एक थर्ड मीडिएटर भी हो, तो अगर वो इस वक्त अपने पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसको लेके चलें और इकोनॉमी को बेहतर करें, तो मैं समझता हूं कि पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। हमारी अवाम की मुश्किलात जो है वो हल होने की तरफ जाएंगी। यूथ जो 61% आपकी पॉपुलेशन का, उसको जॉब्स मिलने की तरफ जाएंगी। तो लिहाजा जितनी पॉपुलैरिटी मजीद अगर एक्सपोनेंशियली अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वक्त उनको एक पेज पे होना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा, एक नेशनल हार्मनी, एक नेशनल रिस्पांस जनरेट करना पड़ेगा। अब जिस तरह वो अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा और अपने जो 1 अरब रुपए जो है वो सिंध में आके देंगे, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दें। लेकिन अगर वो इसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक नेशनल जो फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है उसके थ्रू लेके चलें, तो ना सिर्फ मुस्तहिक लोगों तक उनकी इमदाद भी पहुंचेगी, बल्कि उनके पॉलिटिकल जो स्टेचर है, जो कि ऑलरेडी बहुत हाई फोरम के ऊपर है, हाई पेडिस्टल के ऊपर है, वो मजीद स्ट्रांग होगा। लेकिन मेरे ख्याल में, उनके ख्याल में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो ये क्रेडिट PDM के खाते में चला जाएगा, जो पॉलिटिकली वो किसी सूरत नहीं चाहते। लेकिन इससे बढ़ के सोचना होगा, नेशनल लेवल, कौमी लेवल के ऊपर सोचना होगा, अपनी आवाम के लिए सोचना होगा।
जो इंतहाई जो है इस वक्त गुर्बत की जो है वो उसमें दस्ते चले जा रहे हैं, महंगाई के नीचे पिसते चले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब अगर मिल के बैठे, पॉलिटिकल लीडरशिप मिल के बैठे, तो मेरे ख्याल में अवाम जो है वो उनके लिए एक जो है वो आसानियां पैदा होंगी, और अवाम भी देख रही है कि किसकी वजह से ऐसा होगा। तो लिहाजा अगर मजीद पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं इमरान खान साहब, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके सबके साथ मिल के बैठेंगे तो उनके लिए पॉलिटिकली भी और शख्सी तौर पे भी बहुत बेहतर होगा। आदिल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं। आदिल अहमद साहब, एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, उन्होंने कहा इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, खान साहब आगे होंगे, अगर ये यानी कि नेशनल एफर्ट्स करेंगे तो इसका वैसे भी लीडर हैं और उनका सियासी पॉलिटिकल स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये इंतहाई फजूल किस्म की बात है, इलॉजिकल किस्म की बात है, इम्प्रैक्टिकल किस्म की बात है। आपने एक चलते फिरते ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक के ऊपर जो है वो पाकिस्तान चल रहा था, और ये हम नहीं कह रहे, यानी आपकी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उनके सारे फिगर्स अगर दें 6% के रेट से ग्रोथ पाकिस्तान की जो चल रही थी, आपने एक जो है वो खामखा की आके वो की एक साजिश का आप हिस्सा बने, आपने वो हुकूमत गिरा दी। उसके बाद आप सारे 14, 15, 16 जमातें जो कि इस मुल्क की सबसे ज़्यादा तजर्बाकार, उनकी बैक के ऊपर पूरी इस्टेब्लिशमेंट, वो जो है अब मईशत को जो है जो सबसे ज़्यादा अच्छा चलाना जानते थे, हाल आपने ये कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई, यानी 42-44% जो है वो महंगाई रिकॉर्ड इस दफ़ा हो रही है कि 42 और 44% पे आपने महंगाई पहुंचा दी। आपने डॉलर किधर पहुंचा दिया, आपने पाकिस्तान के रिजर्व्स कहाँ नीचे पहुंचा दिए, आपने जो हाल किया इस मुल्क का। और अभी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक नेशनल लीडर है, अभी एक चलते फिरते मुल्क को आपने डी ट्रैक किया, और अभी फिर आप कहें कि इमरान खान आके जो है वो इकॉनमी को संभालें। मेरे ख्याल से इंतहाई फजूल किस्म की बात है। मैंडेट जिसके पास होता है उसका हक होता है, जिसके पास मैंडेट था 155 सीटें थी, उससे आपने वो छीना, आपने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बिठाया, और अब आप ये कह रहे हैं कि वो दोबारा आके इकोनॉमी को ठीक करें, तो ये ना प्रैक्टिकल बात है और ना वो है। दूसरी चीज आप आ जाएं, टाइम मेरे पास जो आपका ये बात कर रहे हैं कि सियासत और इसका और उसका, आप एक नेशनल डिजास्टर का माहौल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है वो कहाँ पहुंच गया है। आप इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात कर रहे हैं, उनके साथियों को बंद करके उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हैं, उनको करंट लगा रहे हैं, उनको जो है आप तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उसके वर्कर्स को आप पकड़ रहे हैं, आप उसको माइनस करने की, मैं आज ये आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं, अवाम जिस मूड में है ना इस वक्त, ये -1 की बातें करने वाले ना माइनस ऑल कर देगी अवाम। ठीक है, मैं आखिरी सर 2 ये मिनट 3 अवाम मिनट जो है ना ये किसी को नहीं बख्शेगी। सही कह जिस रहे हैं मूड में इस वक्त अवाम सर, 2 है, मिनट बढ़े। जो -1 की बातें कर रहे हैं ना ये माइनस ऑल हो जाएंगे सर। कोई बर्दाश्त जो है वो अवाम नहीं करेगी इस आपको दफा। क्या लग रहा है? इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे ये जो -1 की बातें कर रहे मेरी हैं। बात ये है कि इमरान खान साहब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक प्रेशर दूं, आपको पता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। हाजी साहब संभाले इकोनॉमी को, जो उन्होंने हाल किया फ्रस्ट्रेशन खान साहब ने आपने जिक्र किया, अब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट थी, सारी साजिश हुई है, इनको बिठाया गया है, अब एस्टेब्लिशमेंट इनको आगे लेके जा रही, क्या कहेंगे? आवाज आ रही है सर? मुझे कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ये हद जब से पाकिस्तान पर एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे एक आइकॉन बन गया है जिसके पीछे आप फौज को खड़ा करते हैं, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से इसमें ये भी नहीं है कि मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब ए पॉलिटिकल होने का फैसला फौज ने किया था कि आप न्यूट्रल और खिलाई मखलूक और जो है इस तरह के अलकाबात, आप एम्पायर की उंगली और इस तरह की जब आपने सारा बात की, तो मेरे ख्याल में आर्मी की लीडरशिप जो है वो उसने काफी जिद हुई होगी और काफी जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो कभी हम ए पॉलिटिकल हैं, आपने जैसे करना है सो करें, वी आर विद यू, जो भी गवर्नमेंट होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। अब जब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला सारे पॉलिटिकल लीडरशिप को, अब वो जिसकी जितनी चल सकती थी, जरदारी साहब या फॉर दैट मैटर नवाज शरीफ साहब, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने अपने जितने उनके रसूख था वो इस्तेमाल किया। हाँ, ये जरूर था कि इस दफा जो गेट नंबर 4 के ऊपर जाके जो मीडिएशन की बात फौज से की जाती थी, फौज ने कहा जी हम इससे बाहर हैं, जो मर्जी आपने करना है सो करें, हम एक्सटर्नल बॉर्डर्स को इंश्योर करेंगे, इंटरनली आप लोग खुद करें। मेरे ख्याल में ये है तो एक चैलेंजिंग काम
कि आप फ्रस्ट्रेशन से इमरान खान साहब की हमारे दोस्त भी कह रहे हैं पीटीआई से, जो कि गलत नहीं कह रहे, वो भी ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान की चलती गवर्नमेंट को हटाया, लेकिन ये सारे पॉलिटिकल एक वो चला, प्रोसेस चला, जिसमें फौज ने बिल्कुल हाथ उठाया हुआ था और उन्होंने कहा जी आप जो करना है करें। इस तरह से मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल होने से फ्रस्ट्रेशन पीटीआई में तो आई, जो समझते थे कि फौज उनके साथ है, बिल्कुल होना भी चाहिए था और थी भी, और अब भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो है सारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हम सब सर्विएंट हैं, फौज तो सब सर्विएंट होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन सारे प्रोसेस के अंदर अब जो आपकी मेजोरिटी है वो जरूर आ रही है, अवाम में शऊर आ रहा है, वो खुद अच्छे या बुरे को पहचान रहे हैं। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कौन पावर में आता है कौन नहीं आता है। अभी जितनी है आपके चैनल्स को बंद करना या किसी को जिच करना या अरेस्ट करना, अब इसके पीछे वो कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है आर्म फोर्सेस की, तो ये मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती है। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की भी जलसों में बात की जाती है, ये भी ज्यादती है। आपकी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर फेडरल लेवल के ऊपर कुछ कर रही है तो इससे फौज का क्या ताल्लुक है? अगर आपने इसमें वो कोई एक्शन लेते हैं एफआईए के थ्रू, तो क्या फौज इसको कहती होगी कि तुम इस तरह से करो, इस तरह से करो? मेरा नहीं ख्याल। ये पुराने जरूर एक इंप्रेशन चला आ रहा है कि फौज पीछे खड़ी होती है, उनके कहने पे ऐसा होता है, लेकिन वो दोज डेज आर गॉन नाउ। और मैं समझता हूं कि जो भी चीफ आर्मी स्टाफ अब आएंगे या भी जो इनकम्बेंट भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि अपने आप को एक पॉलिटिकल बनाया है, और अब वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इनकी तरफ देखेगी भी नहीं और ना ही उनकी तरफ एक्सपेक्ट करेगी। हाँ, ये जरूर है कि सिक्योरिटी के लिहाज से अपनी इनपुट देते रहेंगे जब जब गवर्नमेंट मांगेगी, लेकिन पॉलिटिकली अब वो जो आईएसआई के अंदर भी जो एक कहा करते थे कि एक विंग होता है कि पता नहीं क्या, अब वो भी शायद उस तरह से एक्टिव नहीं है, और वो भी इस वजह से होता था कि शायद गवर्नमेंट चाह करती थी पॉलिटिकल। अब हर तरीके से फौज ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है मैदान में जो उतरे हुए हैं और अपने अपनी जो है वो फरासत के हिसाब से, अपनी अपनी सूझबूझ के हिसाब से वो एक्शंस ले रहे हैं। तो इसमें फौज को मैं 1 मिनट सिर्फ इस पे कमेंट करूंगा। ये जो इन्होंने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट, और एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान बनने से आज तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, और दूसरी दफ़ा फिर ये कह रहे हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनकी अपनी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा, मैं ये इल्ज़ाम ना लगा भी नहीं रहा, ना हमारी पार्टी का कोई बंदा लगा रहा है। मैं सिर्फ आपको एक जो PMLN की जो लीडरशिप है ना, उनके बयानात से आपको मैं बताता हूँ कि वो जो अमेरिका में जिनकी पेंट उतारी थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी एक वीडियो क्लिप जो है मीडिया के ऊपर मौजूद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ही नहीं हो सकता अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ खड़ी ना हो, फौज मदद ना करे तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। आपके सबसे बड़े जो पाकिस्तान के दहशतगर्द है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जो है इंटरव्यू के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने ये बात कही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर फौजी क़यादत के और बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ना मैंने इल्जाम लगाया, ये इनकी PMLN की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। इनके एक बहुत बड़े अरस्तू हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी स्टेटमेंट इंटरव्यू उनका मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो कामयाब नहीं होती। खुद मरियम नवाज की स्टेटमेंट मौजूद है मीडिया के ऊपर कि उन्होंने कहा कि फौज जो है वो आपके साथ ना हो और इस्टेब्लिशमेंट मदद ना करे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। ये सारे बयानात इनके अपने, बड़ी मेहरबानी सर। जब आखिरी चीज, हाँ बड़ी मेहरबानी आपकी, जब ये अमरीकी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद खुर्रम दस्तगीर का स्टेटमेंट मौजूद है टीवी के ऊपर कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर और हमारी क़यादत को 15 साल तक जेलों में डालना चाहते थे, इसलिए हमने जो है अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो साजिश की। इनके अपने स्टेटमेंट से हमारे स्टेटमेंट्स नहीं है, और हम सेम पेज पे और हमेशा कहते थे कि, और जिस तरह कहा जाता कि इनको पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, ये भी आपको पता है। इनके इत्तेहादी भी कहते थे, MQM भी कहती थी हमारा कराची का मैंडेट चोरी हुआ है। तो ये काफी माजी की बातें हैं, इसमें जाएंगे तो उलझते हुए जाएंगे। लेकिन मुल्क के अंदर क्राइसिस है, सियासी जमातों को पूरा हक है वो सियासत करे, जल्द से जुलूस करे, लेकिन कौम सबसे पहले, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले। इसी के साथ ये इजाजत, अल्लाह हाफिज।